ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय तीसरा, फल भाग्य, खंड छठा। हम अपनी उम्र घटा सकते हैं। वेद पर आधारित आयु का जो शास्त्र है आयुर्वेद, उसमें ऋषियों ने बताया कि यदि इससे उल्टे काम करेंगे तो आयु घट भी सकती है। कैसे घट जाएगी? मान लिया कि पिछले जन्म के कर्म से हमको 70 साल की आयु मिली थी, और अब इस जन्म में क्या किया उसने? रात को देर तक जागना, देर तक सोना और व्यायाम नहीं करना, खान पान ठीक नहीं रखना, अंडे मांस खाना, शराब पीना, गुटखा मसाला, पान तंबाकू और भांग आदि आदि नशे की चीज़ों का उपयोग करना, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, उल्टे सीधे व्यभिचार आदि कर्म करना और बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब काम करेंगे तो आयु घट जाएगी, 10-20 साल कम हो जाएगी। इससे जुड़ी एक बात और है कि अधिक जीने की शरीर में क्षमता होने पर भी जरूरी नहीं कि व्यक्ति उतना जी ले। भगवान जितनी आयु देकर भेजता है उसकी भी गारंटी नहीं है कि व्यक्ति उतने दिन जी ही लेगा। व्यक्ति तब जी सकता है जबकि वह दुर्घटनाओं से बचता रहे। एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, पैदा होते ही मरते हैं, 2 साल के भी मरते हैं, उनकी सुरक्षा देखभाल ठीक से नहीं हो पाई, इन्फेक्शन हो गया, मर गए। अगर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ, फिर तो तत्काल मृत्यु हो सकती है। उसकी तो कोई भी गारंटी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से नए कर्मों से आयु को घटाया भी जा सकता है। कोई शराब पीने लगा, मांस अंडे खाने लगा, नशा करने लगा तो 70 से 50 में ही पूरा हो जाएगा, और अगर दुर्घटना हो गई तो कभी भी मर सकता है। एक की भूल के कारण दूसरे को नुकसान होता है। हम सड़क पर ठीक ठाक चलते हैं, पीछे से ट्रक कार वाला आकर कोई हमको ठोकता है। ऐसे ही डॉक्टर की भूल से, नर्स की भूल से, माँ बाप की भूल से बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विमान दुर्घटना में मारा गया, कुएं में कूद गया, उसने बिजली का तार पकड़ लिया, जहर पी लिया, कहीं ट्रेन की दुर्घटना से मारा गया, कुछ भी हो सकता है। दुर्घटनाओं के कारण आयु कभी भी नष्ट हो सकती है, और यदि दुर्घटनाएं नहीं हुई तो इस जन्म के अपने नए कर्मों से आयु को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आयुर्वेद आयु अर्थात जीवन के बारे में बताता है। आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी हुई है, और लिखा है कि उसमें से केवल एक मृत्यु स्वाभाविक काल मृत्यु है। वो हमारे कर्म के फल से होती है, और वो अत्यंत वृद्धावस्था में होती है। जब शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है तब जीवात्मा शरीर छोड़ देता है। यही है स्वाभाविक मृत्यु, नेचुरल डेथ। बाकी 100 प्रकार की मृत्यु अस्वाभाविक, आकस्मिक, अकाल मृत्यु या एक्सीडेंटल डेथ है। वह पहले से लिखी हुई डिसाइडेड नहीं है। कोई पंखे पर लटक जाए, कोई नदी में कूद जाए, कोई पिस्तौल से गोली मार ले, कोई ट्रेन के नीचे कट जाए, कोई प्लेन क्रैश में मारा जाए, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जाए, कोई आतंकवादी गोली मार दे, कहीं पहाड़ से खाई में गिर जाए। पता नहीं कितने तरीकों से आदमी कभी भी कहीं भी मर सकता है। ये सब की सब दुर्घटना से अकाल मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ है। यह पहले से निश्चित नहीं, इसलिए सावधानी से चलो, दुर्घटनाओं से बचो। इस प्रकार हमारी आयु को घटाना बढ़ाना हमारे हाथों में है। वेदानुसार आयु घटती बढ़ती है।
वेदों में लिखा है कि आयु घटती है और बढ़ती है, अर्थात मनुष्य की आयु फ्लेक्सिबल है। कोई मरने का दिन, समय, स्थान पहले से निर्धारित नहीं है। संध्या का एक मंत्र आप रोज बोलते होंगे, जीवेम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। हे प्रभु, हम 100 वर्ष से अधिक भी जिए। अगर किसी की मृत्यु भगवान ने तय कर दी कि यह 35 वर्ष में मरेगा, अमुक हाईवे पर मरेगा, ट्रक के नीचे टकराकर मरेगा, वह आदमी यदि कहे कि हे भगवान मैं 100 साल जीऊँ, उसको यह 100 साल जीने की प्रार्थना भगवान ने सिखाई। इसका मतलब यह है कि भगवान हमसे झूठ बुलवाता है। एक और तो कहता है कि तुम्हें 35 से आगे तो जाने ही नहीं दूंगा, दूसरी ओर कहता है मुझसे बोलो कि मैं 100 साल जीऊँ, 100 से ऊपर जीऊँ। यह विरोधाभास है। प्रश्न, इंसान को मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं? उत्तर, इंसान को मृत्यु से डरने से लाभ होता है क्या? नहीं होता। जिस काम से लाभ नहीं होता वो काम नहीं करना चाहिए। मृत्यु से बचना तो चाहिए, खामखा बेमौत क्यों मारे जाएं? आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है, उसमें से स्वाभाविक मृत्यु केवल एक है, अत्यंत वृद्ध अवस्था में, जब बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन धीरे धीरे करके शक्ति खत्म हो जाएगी, वो हमारी स्वाभाविक मृत्यु है। शरीर में ईश्वर ने हमको शक्ति दे रखी है, करते करते 70, 80, 90 साल में एक न एक दिन यह शक्ति भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वृद्ध अवस्था में मनुष्य पहुंचेगा तो मृत्यु आएगी। यह ईश्वर की दी हुई स्वाभाविक मृत्यु होगी। चाहे हम स्वाभाविक मृत्यु से मरे या दुर्घटना वाली से मरे, एक न एक दिन तो सबको मरना है। इसलिए जो घटना निश्चित है, होने वाली है, उससे बचने का कोई तरीका नहीं, कोई उपाय नहीं, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। आने वाली मृत्यु की कुछ मानसिक तैयारी करो, कुछ सावधानी रखो। इसलिए सड़क पर लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी रखो, दुर्घटनाओं से बचो, अपनी आयु बढ़ाओ। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, सुरक्षा जरूर रखनी चाहिए। डरना अलग चीज है और सुरक्षा रखना अलग चीज है। यह हो गई आयु की बात। अगले जन्म में मिलने वाला तीसरा फल भोग है। तीसरा फल है भोग। भोग का अर्थ होता है सेवन करने योग्य पदार्थ, सुख दुख को भोगने के साधन, जैसे धन संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, अन्न वस्त्र, सोना चांदी, फ्रिज, टीवी, रेडियो इत्यादि। ये जितने सुख दुख भोगने के साधन हैं, इसका नाम है भोग। भोग का मतलब जो आपके जीने के साधन मिलते हैं, जो जन्म से मिला, माता पिता के घर में जन्म से जो आपको संपत्ति मिल गई, परिवार, मोटर गाड़ी, खाना पीना, जो भी साधन मिले, ये सारा भोग शब्द के अंतर्गत है। किसी को सेठ के घर जन्म मिला, किसी को गरीब के यहाँ मिला, किसी को विद्वान के घर मिला, किसी को सामान्य व्यक्ति के यहाँ मिला। उसके घर में जो भी जीने के साधन संपत्ति होगी, वो सारा उसका भोग कहलाता है। यह तो है पिछले कर्मों का फल, परंतु अब इस भोग को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम भोगों को घटा बढ़ा सकते हैं। अब जानिए कि जन्म से जिस माता पिता के घर में जन्म मिला, उनके पास अच्छी संपत्ति थी, उसके भोग घटते कैसे हैं? किसी बच्चे के पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, उसको सेठ के घर जन्म मिला, इस प्रकार उसको पूर्व जन्म के कर्मों से अच्छा भोग मिल गया, अच्छी संपत्ति मिल गई। जन्म से उसको खाने पीने भोगने की बढ़िया सुविधाएं मिली। लेकिन आगे जब वो विद्यार्थी बनकर स्कूल में पढ़ने गया, तब उसने मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, बुद्धि का विकास नहीं किया। जो जन्म से प्राप्त घर की संपत्ति थी, वो भी शराब पीने में,
इधर उधर यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, जुआ सट्टे में, इधर उधर दूसरे उल्टे सीधे कामों में संपत्ति खो दी, नष्ट कर दी। आगे इस जन्म में रहते हुए भी नए कर्म जैसे पढ़ाई नहीं की, अपनी बुद्धि नहीं बढ़ाई, धन संपत्ति को नहीं संभाल सके, कोई दूसरे लोग छीन छान के ले गए, वो हमारे भोग घट गए। इस प्रकार बुद्धि का विकास किया नहीं तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जो संपत्ति पास में थी वो भी खो बैठेगा। भोग बढ़ते कैसे हैं? जिस परिवार में हमको जन्म मिला, जो जन्म से पैतृक संपत्ति मिली, उससे हमने पढ़ाई लिखाई की, बुद्धि का विकास किया, खूब अच्छी तरह से मेहनत की और खूब धन कमा लिया, अच्छी अच्छी सुविधाएं घर में इकट्ठी कर ली। इस प्रकार से हमारे इस जन्म के नए कर्मों से हमारे भोग बढ़ गए। मान लीजिए एक व्यक्ति के पिछले कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए जन्म से उसको सामान्य गरीब परिवार में जन्म मिला। अधिक अच्छा खान पान, अधिक अच्छे वस्त्र, अधिक सुविधा नहीं मिली। 5 साल की उम्र में वह व्यक्ति स्कूल में पढ़ने के लिए गया। पढ़ लिख कर उसने खूब पुरुषार्थ किया, बुद्धिमान हो गया, MA PhD हो गया। आगे चलकर उसको नौकरी भी मिल गई, उसको अच्छा वेतन मिलने लगा। धीरे धीरे उसने अपना मकान भी अच्छा बना लिया, फिर धीरे धीरे और अच्छा कमा करके मोटर कार भी खरीद ली। ऐसे उसने भोग के साधन बढ़ा लिए। गरीब आदमी मेहनत करके नए पुरुषार्थ से भोग के साधन बढ़ा सकता है, उसमें वृद्धि और परिवर्तन कर सकता है। इससे पता चला कि आगे नए जीवन में आकर हम फिर स्वतंत्र हैं। हम बुद्धिमत्ता से पढ़ाई करके, बुद्धि का विकास करके अपने साधनों को बढ़ा लें, अथवा लापरवाही करके, जुआ खेल के, शराब पी के इधर उधर बिगाड़ दें और अच्छी भली संपत्ति को खो डालें, उस भोग को घटा लें। ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं, दोनों में हम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से सुख दुख को भोगने के साधन घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। इन साधनों को कोई छीन के भी ले जा सकता है और कभी कभी कोई दे भी सकता है। अगर आप भोग बढ़ाने वाले नए कर्म करोगे तो भोग बढ़ जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो भोग नहीं बढ़ेगा। आयु बढ़ाने वाले कर्म करोगे तो आयु बढ़ेगी, और वैसे कर्म नहीं करोगे तो आयु नहीं बढ़ेगी। वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। भोग बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। प्रश्न: 2 व्यक्ति एक साथ एक जैसा ही कार्य करते हैं, फिर भी उनको अलग अलग फल क्यों मिलता है? इसका उत्तर है कि अगर दोनों एक जैसा कार्य करते हैं तो फिर दोनों का रिजल्ट भी एक जैसा आना चाहिए। अगर रिजल्ट में अंतर है तो फिर कहीं न कहीं कर्म में भी अंतर है। 2 व्यक्ति गणित के सवाल का हल निकालते हैं। 5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? एक ने गुणा किया तो उत्तर आया 40, दूसरे ने गुणा किया तो 40। दोनों ने ठीक किया, इसलिए दोनों का उत्तर एक जैसा आया। अगर एक ने 5 को 8 से गुणा किया और उसका उत्तर आता है 40, और दूसरे ने किया और उसका उत्तर आता है 33, तो सवाल उठता है कि क्या दोनों ने ठीक किया? नहीं, एक ने गड़बड़ी की, इसलिए दोनों का उत्तर एक समान नहीं आया। दोनों व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं और दोनों को एक समान फल नहीं मिलता, तो मतलब दोनों में से किसी एक ने कहीं न कहीं भूल की है, कहीं न कहीं कमी की है, इसलिए दोनों ने एक जैसा काम नहीं किया। एक व्यक्ति तो अच्छी कमाई कर लेता है, साथ का दूसरा वही रह जाता है। इस वचन से ही सिद्ध हो रहा है कि दोनों ने बराबर मेहनत नहीं की है, कहीं न कहीं अंतर रहा है। मान लो 2 व्यापारी व्यापार करते हैं और आपको ऐसा लगता है दोनों ने बराबर मेहनत की है। वास्तव में दोनों ने बराबर मेहनत नहीं की है, उनके साधनों में भी अंतर है और विधि में भी अंतर है। सफलता के कारण क्या है वो जान लीजिए। ये कारण है सफलता के।
एक है कर्म करने की विधि यानी प्रोसेस, दूसरा है कर्म करने के जो साधन हैं यानी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, मार्केट में आपकी दुकान कहाँ पर है, ठीक मौके पर है या अंदर इंटीरियर में, माल किस तरह से सजाते हैं, वैरायटी कितनी रखते हैं, ग्राहक से बात कैसे करते हैं। एक व्यापारी ग्राहक पर गुस्सा होता है लेकिन दूसरा व्यापारी प्रेम से मीठी बात करता है, तो अंतर आ गया या नहीं। जो व्यापारी ग्राहक पर गुस्सा करता है उसका धंधा बिगड़ जाएगा। जो प्रेम से बात करता है, ग्राहक माल खरीदे व न खरीदे, वो झगड़ा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, उसका धंधा चलेगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत से कारण होते हैं। जब आप गहराई से खोज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों ने बराबर मेहनत नहीं की है, दोनों के काम करने की विधि ठीक है या नहीं है। कोई टाइम पर आता है, कोई लेट आता है, आदि आदि बहुत से कारण होते हैं। उनमें कहीं न कहीं अंतर मिलेगा और फिर कहीं कहीं तुक्का भी लग जाता है। तुक्का भी तभी लग जाता है जब उन कारणों में कहीं न कहीं अंतर होगा। कभी कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा कमा जाएगा, दूसरा कम कमा पाएगा। ईश्वर पाप माफ नहीं करता है। लोग तो कहते हैं कि हरिद्वार में जाओ, गंगा जल में स्नान करो, सारे पाप धुल जाते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, सब अपने अपने स्थानों पर जाते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते हैं। क्या भगवान उनके पाप का दंड माफ कर देता है? नहीं करता। फिर क्यों जाते हैं? क्या मंदिर में पाप माफ करवाने के लिए जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर माफ नहीं करेगा। न्याय का नियम है कि यदि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। वहाँ माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है। मंदिर में जाकर अगर माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ नहीं होगा क्रमशः।